नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी आपको बनवा के रख लेनी चाहिए, या फिर ऐसा कौन से आपको चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी पड़ेंगी जब तक आप रिटन देते हैं। देखिए, रिटन के बाद जो है जो आयोग जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा किसी भी चीज़ में। तो जैसे कि आपको याद होगा, आज से 2 साल पहले, लगभग डेढ़ या 2 साल पहले जो है एक वैकेंसी कांस्टेबल की रिलीज़ हुई थी, जिसमें कि दोबारा जो है आपका सेकंड मेरिट आई थी। सेकंड मेरिट आने का जो एक रीज़न था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीवी पीएसटी के प्रोसेस क्या होते हैं, फिर पीईटी का क्या प्रोसेस होता है, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको अभी आपके पास होने चाहिए, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है। लगभग रिटर्न के बाद तो बाद 2-3 महीने तक तो रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद आपके पास लगभग 6 महीने का टाइम है, और 6 महीने के बीच में अगर आप बनवा बनवा सकते हैं तो आप बनवा जरूर लीजिए। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाद में बहुत पछताते हैं, उनका रिटर्न भी क्वालिफाई होने के बाद भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे सबसे पहले देखते हैं डीवी क्या होता है। डीवी आपका क्या है, डीवी और पीएसटी। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बोला जाता है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले जब आपका जैसे रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, तो रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद आपके पास एडमिट कार्ड आएगा कि आप भाई इस दिन आके जो है अपना डीवी करवा लीजिए। डीवी और पीएसटी जो होता है वो एक ही दिन में होता है, ठीक है। क्योंकि पीएसटी जो होता है ज़्यादा बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं होता है। तो डीवी में क्या होता है, डीवी में जैसे कि आपका जो है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट देखेंगे। सर्टिफिकेट में क्यों कह रहा हूँ, जैसे नई मार्कशीट्स में तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में दी जाती है। जो पुरानी मार्कशीट होती थी उसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग दिया जाता था। तो 10th में आपका ये देखेंगे कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जैसे नई मार्कशीट्स अगर आपके पास हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो होता है वो एक ही में होगा। फिर आपका मूल निवास। मूल निवास में क्या होता है कि मूल निवास एक प्रमाण पत्र होता है, जिससे कि आयोग ये पता करता है कि आप यूपी के ही रहने वाले हैं। क्योंकि ऐसे तो अदर स्टेट के बहुत बच्चे भरते हैं, फिर आपको जो है अगर आप यूपी के नहीं हैं तो आपको रिजर्वेशन का आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो मूल निवास जो होता है वो आपको जरूर आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी से ही आप डाल दीजिए, आपका मूल निवास जो है वो 2 से 3 महीने में आपका बन के आ जाएगा। फिर है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कास्ट सर्टिफिकेट में मात खा देते हैं। मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो अगर आपके पास देखिए, जनरल के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट लगता ही नहीं है। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी हैं तो याद रखिए कि आपके पास इन तीनों के स्टेट के, नॉट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट के आपके पास इन तीनों के सर्टिफिकेट होने चाहिए। बहुत जगह क्या हुआ है कि बच्चों ने जो है इस सेंट्रल के लगा दिया और उनको रिजेक्ट कर दिया गया, और रिजेक्ट के बाद वो सारे के सारे बच्चे जो होते हैं वो जनरल में काउंट हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो जनरल के हिसाब से बनेगी, और अगर आपने मेहनत नहीं करी है जनरल के हिसाब से तो आप कहीं ना कहीं बाहर हो जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ओबीसी, एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका स्टेट का होना चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, और आपके पास ज़्यादा पुराना है तो भी आप रिन्यू उसको करवा जरूर लीजिए, जिससे कि आपको अब बाद में जो है प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बस आपको इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। पीएसटी क्या होता है। पीएसटी की फुल फॉर्म होती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब शारीरिक मानक परीक्षा। आपका शरीर है उस तरीके का कि नहीं है ये देखा जाता है। मेल के लिए क्या होता है, मेल में दो चीज़ें होती हैं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा लोगे, डॉक्यूमेंट वगैरह सब देगी, उसके बाद आपको जो है उसमें जो है आपका ऊपर जो शर्ट और बनियान वगैरह होती है वो उतरवा दी जाती है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हाइट नापते हैं। हाइट क्या होती है, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपका 1 या आधा इंच कम है तो भी आप फॉर्म भरिए, फॉर्म जो है तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इतना अंदर हो जाता है। फिर आपका एसटी के लिए जो है थोड़ी छूट दे रखी है इन्होंने, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर जो है वो आपका दे रखा है। फिर आपका है चेस्ट। चेस्ट में क्या होता है, चेस्ट में आपका जनरल, एससी और ओबीसी के लिए 79 सेंटीमीटर मिनिमम, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर का चेस्ट चाहिए, और फुलाव 5 सेंटीमीटर का चाहिए। तो जब आप 79 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट है तो फुलाव के साथ आपका 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। 79 सेंटीमीटर से ऊपर का ही जो है वो आपका चेस्ट चाहिए बिना फुलाए। कंफ्यूज मत करना, बिना फुलाए आपका चेस्ट जो होता है वो मिनिमम 79 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। और आपका चेस्ट चाहो कितना भी हो, 79 सेंटीमीटर से कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन आपके चेस्ट में फुलाव अगर 5 सेंटीमीटर का नहीं है तो आप आउट हो जाओगे वहाँ से, क्योंकि फुलाव जो है वो जरूरी होता है। ऐसे ही जो है एसटी के लिए क्या होता है, मिनिमम 77 सेंटीमीटर, और आपका 5 सेंटीमीटर का जब आप फुलाव ले लोगे तो 82 सेंटीमीटर, मतलब 77 सेंटीमीटर एंड अबव जो है आपका एसटी के लिए आपका चेस्ट चाहिए। गर्ल्स में मेनली जो है एक चीज देखी जाती है वो है हाइट। जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट है,
और फॉर एसटी 147 सेंटीमीटर की हाइट है। लड़कियों में एक चीज़ और होती है गर्ल्स में कि उसमें वेट भी नापा जाता है, लेकिन वेट वो असल में अंडर वेट के लिए नापा जाता है कि 40 kg से आपका वजन कम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो आप जो है अपनी डाइट वगैरह ठीक करिए और उसको थोड़ा सा मेंटेन करिए। ये तो आपका हो गया पीएसटी। जब आप पीएसटी डीवी ऑब्लिक पीएसटी दे लेंगे, एक ही दिन में होता है, तो डीवी ऑब्लिक पीएसटी देने के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। घर जाने के बाद 1-2 दिन में आपका एडमिट कर दिया जाएगा कि आप जो है पीईटी आपका इस दिन होने वाला है। अगर तुरंत होता है तो, वैसे तो आयोग तुरंत करवाएगा पीईटी। इसीलिए अब मैं पीईटी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें क्या होता है, मेल के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में चाहिए होती है और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 40 मिनट में होनी चाहिए। अब मैं यहाँ वही बात रिपीट करता हूँ, जब मैंने आपको बताया कि 2 साल पहले जो कांस्टेबल की जो भर्ती आपकी हुई थी उसमें 2 बार मेरिट, एक बार मेरिट फिर गिरी थी। उसका कारण ये था कि जब रिटन का रिजल्ट आया, रिटन के रिजल्ट के 1 वीक के अंदर ही जो है इनकी दौड़ ले ली गई। और इतना इतना ज़्यादा लड़का निकला कि अगर मान लीजिए 150 लड़के दौड़ रहे हैं तो मुश्किल से 25-30 ही पास हो पाए, क्योंकि आप उस समय, और जबकि वो जो दौड़ थी वो दिसंबर के करीब हुई थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब मेल या फीमेल में से दोनों से मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने कभी ग्राउंड का चेहरा नहीं देखा, या फिर जो लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही सीमित रहे हैं, जिन्होंने अपना फिजिकली मूवमेंट नहीं किया है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को होती है। जब नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाएं, लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो जाए और नॉर्मल रूटीन लाइफ हो जाए, तो आप सुबह या शाम किसी एक टाइम, अभी वो भी नॉर्मल, आप वॉकिंग शुरू कर दीजिए, या 1 या 2 आप चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए ग्राउंड का। 440 मीटर के जो ग्राउंड होता है उसी में ही आपके राउंड लगेंगे, तो 1 या 2 आप चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा बहुत मेहनत नहीं करनी, क्योंकि इस समय रिटन क्वालिफाई करना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपकी बॉडी मूवमेंट होती रहेगी, बॉडी आपकी आपकी जो है स्ट्रेच होती रहेगी, तो आपको जो है खलेगा नहीं फिर लास्ट टाइम में आपको रनिंग कंप्लीट करना है। तो 4.8 किलोमीटर आपकी दौड़ 25 मिनट में है। लगभग जो है 12 चक्कर होते हैं, 12 चक्कर होते हैं 440 के, ठीक है। क्योंकि 440 बोला जाता है, ग्राउंड इस तरीके से होता है, ऐसे करके, ऐसे। यहाँ आप दौड़ते हैं तो किनारे 440 होता है, और यहाँ पे बिल्कुल इस किनारे जो होता है 400 होता है, लेकिन वो गिनते 400 चक्कर का ही, 400 मीटर का ही है। तो 400 मीटर का मतलब ये है कि 12 चक्कर आपको दौड़ने हैं बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी जो बॉडी जो है उसको थोड़ा सा आप अभी से हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का आप जो है उसको मेंटेन करिए, उसको अपनी ढालिए कि अगर अचानक दौड़ भी आ जाती है तो, जो क्योंकि आयोग सरप्राइज देता रहता है। और दोस्तों, जीएस से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं वो मैं लगातार डाल रहा हूँ, जेल वार्डन के लिए, यूपीएसआई के लिए भी डाल रहा हूँ, आप जाके देखिए उसको, और बहुत ही अच्छे से तैयारी करने की आपको ज़रूरत है। थैंक यू।